आज की वीडियो में भी हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। इसमें कॉइन जो है उसके मुताबिक हमने इस एग्जांपल को देखना है। वो कहता है वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस, यानी एक कॉइन को 2 दफ़ा टॉस किया गया है तो उसकी आउटपुट्स क्या आ सकते हैं। पहली दफ़ा में भी हेड, दूसरी दफ़ा में हेड, या पहली दफ़ा में हेड दूसरी दफ़ा में टेल, या पहली दफ़ा में टेल और दूसरी दफ़ा में हेड, या पहली दफ़ा में भी टेल दूसरी दफ़ा में टेल। ये तो 4 आ सकते हैं हमारे पास ना, जो उसका सैंपल बन सकता है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी इवेंट्स की, ए और बी 2 पॉजिटिव नंबर हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी बनती है 1। अच्छा, अब वो कहते हैं हम एज्यूम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और हेड, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी ए है तो इधर भी ए है इधर भी ए है, तो ए मिलके ए स्क्वायर बन रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ए है और टेल बी है, तो क्या बना, ए बी बना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बी है और हेड ए है तो क्या बना, बी ए या ए बी जो है वो हमारे पास बनती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारे पास क्या है, ये भी बी है और ये भी बी है, तो हमारे पास बन गई बी स्क्वायर बन गई। अब कहते हैं ये जो प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं इनको हम चेक करते हैं, जो एक्सियम्स हमारे पास आते हैं पुराने जो लॉज हैं उनके मुताबिक देखते हैं। तो कहता है हमारे पास अगर एक्सियम्स के मुताबिक पहले इसकी प्रोबेबिलिटी ए स्क्वायर थी, ये चारों हमारे पास सैंपल्स हैं तो चारों सैंपल्स को हमने ऐड करना है। इसकी ए स्क्वायर थी, एच टी की ए बी निकली, फिर टी एच की भी ए बी निकली और टी टी की बी स्क्वायर निकली। इन सारों को ऐड किया, ये इक्वल हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इसको अगर ओपन करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 दफ़ा ए बी ने आना है, तो वही बनता है इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, अब हमारा एक्सियम क्या था, इसको भी हम देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर लिया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर भी 1 के इक्वल है और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो हमने फाइंड की वो भी 1 के इक्वल है। अच्छा, अब वो कहता है इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़, कुछ हमने रिजल्ट्स अखज़ किए। वो है जी H1 हेड्स एट फर्स्ट टॉस, यानी पहले टॉस में ही हेड आया। तो वो कौन सा हो सकता है सैंपल हमारे पास, इसमें पहले टॉस में हेड है, इसमें पहले टॉस में हेड है, इसमें भी पहले में टेल थी, इसमें पहले में टेल थी। तो ये 2 सैंपल्स जो हैं ये शो करेंगे कि पहले टॉस में हेड आया। तो हेड एट फर्स्ट टॉस हमारे पास कौन कौन सा हो गया, एच एच और एच टी दोनों में देख सकते हैं। पहले में हेड है, दूसरे में इसमें हेड है, इसमें टेल है। अच्छा, हेड्स एट सेकंड टॉस, अब हमने कौन से इकट्ठे करने हैं सैंपल्स, जिनमें दूसरी दफ़ा में हेड आया हुआ है। अच्छा, यहाँ देखते हैं इधर दूसरी दफ़ा में हेड आया हुआ है और यहाँ देखते हैं इसमें दूसरी दफ़ा में हेड आया हुआ है, तो ये दोनों सैंपल्स इकट्ठे होंगे। तो हमारे पास आ गया एच एच और टी एच। कहते हैं अब इनमें हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, तो एच एच की हमने निकाली थी, वो कितनी हमारे पास आई थी, ए स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच आ गया ए स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी, अब एच टी की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी, ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए हमारे पास कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी किसके इक्वल था, 1 के, तो ए प्लस बी 1 के इक्वल रह जाएगा और यहाँ हमारे पास रह जाएगा ए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो सेकंड की हम निकालते हैं, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ ऐड कर देंगे। तो एच एच की हमारे पास प्रोबेबिलिटी या एच स्क्वायर की क्या थी, ए स्क्वायर प्लस टी एच की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ भी ए कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर की वजह से ए प्लस बी, क्योंकि ए इनमें से कॉमन ले लिया। तो ए प्लस बी 1 के इक्वल है, तो 1 मल्टीप्लाई ए से हुआ, तो आंसर आ गया ए। तो कहता है जी हमारे पास H1 और H2 का जब हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो। अब कौन कौन सी चीज़ें दोनों में कॉमन है, इसमें एच एच है और इसमें एच एच है, तो दोनों में एच एच कॉमन है। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों को जो हम लोगों ने कॉमन लिया, तो H1 और H2 को, तो एच एच बचा और एच एच हमारे पास बराबर होता है ए स्क्वायर के, या हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 प्रोबेबिलिटी ऑफ H2, तो वो हमारे पास ए स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि H1 और H2 जो हैं वो इस लिहाज से इंडिपेंडेंट हैं कि हर एक की अपनी कंसर्न प्रोबेबिलिटी जो है वो आ रही है।
सो ये हमारे पास एक कॉइन टॉस का था। नेक्स्ट और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।